ओम नमः सिद्धिभ्यः। ययि आया नाना नूना नना नना ममा 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 मामी ताता तीति ततो तिता तु तेति ता त्रोति त्रोति ततो तता ततो ताति ततो तोति ततिता ति ततो तथा पुष्पदंति को नित नमो तजने को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करूँ आत्म कल्याण। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक संत अंतिम श्वास गिन रहा था कि उसके पास एक वैद्य पहुंच गया। वैद्य ने कहा, स्वामी जी, यदि आप इस औषधि का सेवन करें तो आप बच सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरु से कहा, गुरु जी चलो खोज करते हैं, इस औषधि को देखने चलते हैं। गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ा, चलने लगा। गांव के बाहर पहुंचते हैं। किसी ने कहा, बाबा जी क्या खोज रहे हो? बेटा, हम इस औषधि को खोज रहे हैं। स्वामी जी, ये औषधि तो हमारी इस कुएं में लगी है। बेटा, कुआं कहाँ है? स्वामी जी, कुआं तो एक पास में कुआं बना है। वो शिष्य गुरु के साथ में कुएं के पास पहुंच गए। उस बंदे ने कहा, गुरु जी वो देखो नीचे औषधि लगी है। शिष्य ने आओ देखा ना ताओ, रस्सी बांधी, कुएं में उतर गया। शिष्य ने उस औषधि को निकाला, ऊपर वापस आया। गुरु ने पूछा कि बेटा, इतना गहरा कुआं था और तू एकदम से उतर गया, क्या तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तब शिष्य ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, वही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। गुरु ने कहा कि बेटा, कुआं बहुत गहरा था, क्या तुझे डर नहीं लगा मौत का, मरने का? तो उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, जिसकी डोर गुरु के हाथ में हो उसे कुएं में कूदने का कोई डर नहीं होता है। कैनवास पर चित्रकार चित्रकारी करता है, शिल्पकार पत्थर को मूर्ति का आकार देता है, जौहरी उस धातु को सुंदर कलाकृति से सजा देता है, लेकिन गुरु चैतन्य आत्मा को परमात्मा बना देता है। और यही निवेदन अनुरोध कितना सा कर रहा हूं। संसार में बहुत से साधु हैं, मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य, परमिष्ठी हैं, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी संत भी हैं, लेकिन हमने 26 साल में जो गुरुजी में पाया, जो गुरुजी में देखा, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि 1000 तरुण सागर मिलकर के या 1000 पुलक सागर मिलकर के एक पुष्पदंत सागर 1,00,000 तरुण सागर बना सकते हैं। एक पुष्पदंत सागर 1,00,000 पुलक सागर बना सकते हैं। एक पुष्पदंत सागर 1,00,000 सौरभ सागर बना सकते हैं। 1,00,000 प्रज्ञा सागर बना सकते हैं, प्रसन्न सागर बना सकते हैं, लेकिन 1,00,000 तरुण सागर मिलकर के एक पुष्पदंत सागर नहीं बना सकते हैं। और वाकई में हमारी गुरुजी की क्षमताएं बेमिसाल हैं। यदि भारत के बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्यों को, बड़े बड़े मठाधीशों को, ज्ञानी आचार्यों को, बड़े बड़े साहित्यकारों को एक मंच पर इकट्ठा कर दो, बैठाल दो, और एक मंच पर गुरु को बैठाल दो, हमारा गुरु उन सब पर बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि गुरुजी हमारे चलते फिरते डिक्शनरी हैं। अभी बोल रहे थे ऊपर लाइब्रेरी बनी, उसमें
ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो जीवंत लाइब्रेरी है। दुनिया के बड़े बड़े पंडित विद्वान साहित्यकार जो जैसा प्रश्न पूछना हो गुरुजी मुंह फाड़ के जवाब देते हैं और दो टूक बोलते हैं और वो बात इतने अंदर तक पहुंच जाती है कि बंदा अंतिम समय तक भूल भी नहीं पाता कि गुरुजी ने क्या जवाब दिया था। क्योंकि गुरुजी ने और हमने 26 साल में कभी गुरुजी को दिन में सोते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जब भी गुरुजी के पास गए, जब भी गुरुजी के रूम के पास से निकले तो आचार्य श्री या तो लिख रहे होते हैं या फिर किताब पढ़ रहे होते हैं, अन्यथा गप सप में समय बर्बाद नहीं करते हैं। और यही कारण कि आचार्य श्री अपने एक एक समय को अति मूल्यवान मानते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा परमात्मा मिल गया, अन्यथा लोग जीवन के अंतिम श्वास तक माथा पटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, गुरु की परीक्षा करते रहते, तब भी उनको गुरु का प्यार, गुरु का प्रेम नहीं मिल पाता है। और तुम गुरु को सच्चा मत देखो, तुम गुरु को सच्चा मत देखो, गुरु सच्चा है कि झूठा है। तुम खुद सच्चे बन जाओ, गुरु अपने आप सच्चा हो जाएगा। इन पंक्तियों के साथ वो जमीन ना मिली, आसमान ना मिला, जिसको खोजा जहां, जिसको चाहा जहां, वो वहां ना मिला। क्या करें दोस्तों मैं परेशान हूं, जिसको चाहा जहां वो वहां ना मिला। वो जमीन ना मिली, आसमान ना मिला। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं। बहुत लंबी यात्रा करके सिर्फ गुरु की पाद पूजा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। यदि पैरों में देखो तो बड़े बड़े छाले अभी भी पड़े हुए हैं, चलते नहीं बन रहा था, लेकिन एक ही लगन थी गुरु के चरणों में जाकर के अपनी डिस्चार्ज बैटरी को फुल चार्ज करना है। और वाकई में गुरुजी ने इन 2 दिनों में जो दिया है, जो दिया है, और 2 दिनों में नहीं पूरे जीवन में जो दिया। अभी हमने बीच में पूजन में कहा था ना कि जिंदगी में तुमसे कोई पूछे कि तुमने क्या खोया क्या पाया, तो तुम मुंह फाड़ के बेझिझक कह देना, जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया है वो गुरु की मेहरबानी है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, तेरे ना होने से जिंदगी में, गुरु तेरे ना होने से जिंदगी में बस इतनी सी कमी रहती है। तेरे ना होने से जिंदगी में बस इतनी सी कमी रहती है। मैं चाहे लाख मुस्कुराऊं, इन आंखों में नमी सी रहती है। गुरु के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए अपनी साधना के लिए, आराधना के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव इस अदना को क्षमा करें और हमारा मोक्ष मार्ग और प्रशस्त करें। आप सबकी ओर से गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप हम सबको मंगल आशीष प्रदान करें। पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम।